अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आर एस मेरी चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खड़ी ऐसे होंगे। अगर आप आर्मी ट्रेनिंग प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन टेलर स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ना पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ सिविलियन ज्वाइन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है ना वो ओपन हो चुकी है। 27 सितंबर से रजिस्ट्रेशन ओपन है और 10 अक्टूबर उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए हैं। कुछ जो है मेल्स के लिए हैं, कुछ सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं। तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है ना मुकम्मल गाइडलाइंस जो है ना प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि असिस्टेंट के लिए सबसे पहले असिस्टेंट के लिए ये स्केल्स हैं आपके, ठीक है। किस स्केल पे आपको पे मिलेगी। यहाँ से पंजाब की 2 सीट्स हैं, सिंध रूरल के लिए एक है और खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक है। इसमें आपने ग्रेजुएशन की हो और कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के लिए जो जितनी भी कंप्यूटर के बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आती हों। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 28 है, ठीक है। उसके बाद जो फॉरमैन के लिए है, फॉरमैन के लिए पंजाब की एक सीट है और खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक सीट है। इसमें मैट्रिक या मैकेनिकल में 3 साल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से मंजूर शुदा अदारे से कम 10 साल के तजर्बे का हामिल हो, ठीक है। मतलब कि इसमें आपने मैट्रिक के बाद जो है ना डिप्लोमा किया हो सिविल इंजीनियरिंग का और कोई भी आपका 10 साल का ना एक्सपीरियंस हो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। 25 से 35 साल तक जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले मैं आपको बता दूं कि मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद फॉरमैन के लिए पंजाब में एक सीट है। इसमें मैट्रिक और बैट्रिक में केमिकल में 3 साल का डिप्लोमा किया हो और किसी गवर्नमेंट शुदा से आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। इसमें भी एज लिमिट 25 से 35 तक है। उसके बाद फॉरमैन के लिए इसमें पंजाब की एक सीट है और खैबर पख्तूनख्वा की एक सीट है। मैट्रिक के बाद आपने जो है ना मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में 3 साल का डिप्लोमा किया हो और किसी भी गवर्नमेंट शुदा इंस्टीट्यूट से आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो। इसमें भी 25 से 35 तक एज लिमिट है। उसके बाद फॉरमैन इंजीनियर फिटर, उसमें पंजाब की एक सीट है। इसमें भी मोबाइल और मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में 3 साल का डिप्लोमा हो और किसी भी गवर्नमेंट जो है ना इंस्टीट्यूट से आपका 10 साल का ना तजर्बा हो। इसमें भी एज लिमिट 25 से 35 तक है। उसके बाद जो लेबॉर्ट्री फॉरमैन के लिए पंजाब की एक सीट है और खैबर पख्तूनख्वा की एक सीट है। इसमें BS फिज़िक्स किया हो या केमिस्ट्री बीमा लेबॉर्ट्री में 2 साल का जो है आपका तजर्बा हो, ठीक है। इसमें जो एज लिमिट है वो 20 से 30 एज लिमिट है। उसके बाद जो असिस्टेंट फॉरमैन, इसमें पंजाब की एक सीट है, खैबर पख्तूनख्वा की एक सीट है। मैट्रिक बीमा मैकेनिकल में 3 साल का इंजीनियर डिप्लोमा किया हो और किसी भी गवर्नमेंट शुदा इंस्टीट्यूट से जो है आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। उसमें जो एज लिमिट है 25 से 30 साल है। उसके बाद असिस्टेंट फॉरमैन, इसमें जो है ना पंजाब की एक सीट है और खैबर पख्तूनख्वा की एक सीट है और मैट्रिक बीमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैकाट्रॉनिक में 3 साल का जो है ना डिप्लोमा किया हो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जो है ना 10 साल का एक्सपीरियंस हो। 25 से 30 जो है ना एज लिमिट है। उसके बाद जो है असिस्टेंट फॉरमैन के लिए पंजाब की 2 सीट्स हैं, सिंध रूरल की एक सीट और खैबर पख्तूनख्वा की एक सीट है। इसमें मैट्रिक बीमा कारपेंटर टेक्नोलॉजी में आपने 3 साल का इंजीनियर डिप्लोमा किया और किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से 10 साल का एक्सपीरियंस हो। 25 से 30 एज लिमिट है। उसके बाद असिस्टेंट फॉरमैन पंजाब की एक सीट है, खैबर पख्तूनख्वा की एक सीट है। मैट्रिक बीमा केमिकल में 3 साल का इंजीनियर डिप्लोमा किया किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपका जो है ना 7 साल का एक्सपीरियंस हो। 25 से 30 तक जो है ना एज लिमिट है। उसके बाद जो है तीनों टाइपिस्ट में इसमें जो है ना मेरिट के बेस पे 2 सीटें हैं। पंजाब ख़वातीन के लिए एक है, सिंध मर्द के लिए 2 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मर्द के लिए 3 सीटें हैं और फाटा के मर्द के लिए 1 सीट है। गिलगित बल्चिस्तान के लिए मर्द के लिए 1 सीट है। पंजाब मर्द के लिए 13 सीट्स हैं। पंजाब अक़लियतों के लिए 1 सीट है। सिंध रूरल के लिए 3 सीटें। बलोचिस्तान मर्द के लिए 2 सीटें। आज़ाद कश्मीर के लिए 1 सीट है। इसमें इंटरमीडिएट में बीमा शॉर्ट इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए एजुकेशन में, ठीक है। और जो है ना इंग्लिश के जो है ना टाइपिंग स्पीड वो मतलब 1 मिनट में आप ना 80 वर्ड्स लिख सकते हो और जो उर्दू के हैं वो 40 वर्ड्स लिख सकते हो 1 मिनट में कंप्यूटर पे, ठीक है। और उसके अलावा इसकी जो एज लिमिट है 18 से 27 एज लिमिट है। इंटरमीडिएट आपने किया हो, इसका जो है ना टेस्ट किया जाएगा आपसे टाइपिंग का। उसके बाद जो है उसके बाद UDC क्लर्क के लिए मेरिट बेस 6 सीट्स हैं। पंजाब के वुमेंस के लिए 31, अक़लियतों के लिए 2, सिंध रूरल के मर्द के लिए 7,
बलूचिस्तान मर्द के लिए 4, फाटा मर्द के लिए 2, आज़ाद कश्मीर मर्द के लिए 2, पंजाब ख़वातीन के लिए 4 सीट है, पंजाब मजदूर बेस 1 सीट है, सिंध मर्द के लिए 6 सीटें हैं, सिंध रूरल ख़वातीन के लिए 1 सीट है, खैबर पख्तूनख्वा मर्द के लिए जो है ना 7 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा ख़वातीन के लिए 1 सीट है और गिलगित बल्चिस्तान मर्द के लिए 2 सीटें हैं। इसमें जो है ना आपका इंटरमीडिएट हो या मसावी तलीम हो, 20 जो वर्ड्स हैं ना आप कंप्यूटर पे टाइपिंग 1 मिनट में आप ना कर सकते हो, ठीक है। और इसका भी जो है ना आपसे टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट। इसमें जो आपकी एज है वो 18 से 25 ईयर तक होनी चाहिए। उसके बाद चार्ज हैंड, उसमें जो पंजाब के लिए 1 सीट है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1 सीट है। मैट्रिक बीमा किसी भी मंजूर से गवर्नमेंट अदारे से 3 साल जो है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपने किया हो, 18 से लेकर 77 तक एज लिमिट है। उसके बाद जो है चार्ज है इंजीनियर फिटर के लिए मेरिट बेस 1 सीट है, सिंध अर्बन के लिए 1 सीट है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1 सीट है, पंजाब के लिए 5 सीटें हैं, सिंध रूरल के लिए 1 सीट है, बलूचिस्तान के लिए 1 सीट है। मैट्रिक बीमा किसी मैट्रिक जो आपने किया हो और गवर्नमेंट अदारे से जो है ना 3 साल मैकेनिकल या ऑटो मैकेनिकल का इंजीनियर डिप्लोमा किया हो, इसमें जो है ना 18 से 25। उसके बाद चार्ज हैंड पंजाब की 2 सीट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 1 सीट है, सिंध रूरल की 1 सीट है। मैट्रिक और जो 3 साल का डिप्लोमा आपने किया हो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में 18 से 25 जो है ना एज लिमिट है। उसके बाद जो चार्ज है कारपेंटर पंजाब की 2 सीट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 1 सीट है, सिंध रूरल की 1 सीट है। मैट्रिक आपने किया हो और 3 साल का डिप्लोमा जो है ना टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा हो, 18 से 25 ईयर जो है ना एज लिमिट है। उसके बाद चार्ज है MTF मेरिट बेस 1 सीट है, सिंध अर्बन 1, खैबर पख्तूनख्वा 1, पंजाब 5 सीट है, सिंध रूरल 1 सीट है, बलूचिस्तान 1 सीट है। मैट्रिक आपने किया और 3 साल मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और एज लिमिट जो है ना 18 से 25 है। उसके बाद जो है चार्ज है पेंटर के लिए पंजाब के 2 सीट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा 1, सिंध रूरल की 1 सीट। मैट्रिक किया हो या आपने 3 साल का जो है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो, एज लिमिट 18 से 25 है। उसके बाद जो है OCR B&R पंजाब में की 1 सीट है, मैट्रिक किया हो और आपका डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और आपका जो है ना इसमें तजर्बे के हामिल हजरात को तरजीह दी जाएगी, ठीक है। जिसका एक्सपीरियंस होगा उसको जो है ना सिलेक्ट किया जाएगा। 20 से 40 जो है ना ए लिमिट होनी चाहिए आपकी। लेबॉर्ट्री मैन पंजाब 1, खैबर पख्तूनख्वा 1, सिंध रूरल 1। उसके बाद उसमें जो है ना BSc फिज़िक्स या केमिस्ट्री लेबॉर्ट में मतलब कि जिसका एक्सपीरियंस होगा उसको जो है ना ज़्यादा जो है ना बेनिफिट होगा इसका। 18 से 25 ईयर जो है ना ए लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद जो है जो है ना असिस्टेंट स्टोर कीपर, उसकी जो पंजाब की 1 सीट है, खैबर पख्तूनख्वा की 1 सीट है, सिंध रूरल की 1 सीट है। इंटरमीडिएट नेस स्टोर की कीपिंग का उसको जो है ना ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। 18 से 25 ईयर जो है ना एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद जो है लोअर डिवीज़न क्लर्क, उसमें जो है ना मेरिट बेस 6 सीटें होंगी, पंजाब को 3 के लिए 4, पंजाब मजदूर के लिए भी 1 सीट है, सिंध के मर्द के लिए 5 सीट है, बलूचिस्तान के लिए 4 सीट है, आज़ाद कश्मीर के लिए 2 सीट है, गिलगित बल्चिस्तान के लिए 2 सीट है, पंजाब के लिए मर्द के लिए 30 सीटें हैं, पंजाब अक़लियतों के लिए 2 सीटें हैं, सिंध रूरल के लिए 7 सीटें हैं, सिंध ख़वातीन के 1 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 7 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा ख़वातीन के लिए 1 सीट है, फाटा मर्द के लिए 2 सीटें हैं। मैट्रिक किया हो और आपकी जो है ना टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हो, ठीक है। मतलब टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसका जो नाम से टेस्ट लिया जाएगा। 18 से 25 ईयर जो है ना ए लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट पंजाब की 2 सीटें हैं, सिंध की 1 सीट है, खैबर पख्तूनख्वा की 1 सीट है। मैट्रिक जो है ना बीमा, ठीक है, मैट्रिक आपने किया हो और मेल नर्सिंग या किसी दूसरे मेडिकल सब ट्रेड में डिप्लोमा या मैट्रिक किया हो और आपने नर्सिंग में डिप्लोमा किया हो, ठीक है। साबका मुलाजमी जिन्होंने क्लास ग्रेड अपने सब ट्रेड का इम्तहान पास किया हो, उसमें जो एज लिमिट है 18 से 27 है। पंजाब उसके बाद लाइब्रेरियन पंजाब की 1 सीट है, सिंध की 1 सीट है, खैबर पख्तूनख्वा की 1 सीट है। इंटरमीडिएट बीमा लाइब्रेरी साइंस सर्टिफिकेट 18 से 25 जो है ना ए लिमिट है। उसके बाद जो ग्राउंड सेक्युलर ऑपरेटर 2, इसमें मेरिट बेस 2 सीट्स हैं, सिंध रूरल की 3 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 2 सीटें, फाटा की 1 सीट है, गिलगित बल्चिस्तान की 1 सीट है, पंजाब की 14 सीट है, पंजाब अक़लियत की 1 सीट है, सिंध अर्बन के लिए 2 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 सीटें, आज़ाद कश्मीर के लिए 1 सीट है। इसमें जो है ना आपने मैट्रिक किया हो, ठीक है। और इसका जो है ना आपसे टेस्ट किया जाएगा टाइपिंग स्पीड का। 18 से 28 जो है ना आपकी एज लिमिट होगी। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन पंजाब के लिए 1 ही सीट है, FSC की हो
और एक एक साल कंप्यूटर जो है ना डिप्लोमा किया हो आपने, उसमें 18 से 25 ईयर जो है ना एज लिमिट है। एंटी मलेरिया सुपरवाइज़र के लिए जो पंजाब में एक सीट आई है, FSC मेडिकल की हो आपने, और उसके साथ जो है ना आप मजबूत जिसामत का भी मालिक होना चाहिए। 18 से 25 जो है ना एज लिमिट होनी चाहिए। फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्चर मेरिट बेस एक सीट है। सिंध रूरल बलोचिस्तान पंजाब के लिए 7 सीटें हैं। सिंध अर्बन एक सीट है। खैबर पख्तूनख्वा 2 सीटें। इंटरमीडिएट बीमा डिप्लोमा फिज़िकल एजुकेशन 18 या 25 जो है ना ये लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद जो मेल नर्सिंग के लिए भी सीट्स हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में। मैट्रिक किया हो और नर्सिंग का जो है डिप्लोमा वगैरह किया हो, 18 से 25 ईयर एज है। उसके बाद जो है ना मिडवाइफ पंजाब में एक सीट है, सिंध में एक सीट है, खैबर पख्तूनख्वा में। रजिस्टर मिडवाइफ की डिवीजन नर्स या रजिस्ट्रेशन बीमा, इसमें जो है ना आपकी एज लिमिट है 18 से 28। उसके बाद लेबॉर्ट्री अटेंडेंट पंजाब में एक सीट, खैबर पख्तूनख्वा में एक सीट। और उसके बाद जो मैट्रिक जो है ना आपने साइंस से किया हो, उसके बाद पटवारी के लिए पंजाब में एक सीट, खैबर पख्तूनख्वा में एक सीट मैट्रिक का आपने किया हो, एज लिमिट 18 से 25 है। उसके बाद जो है ना टेक्नीशियन में मेरिट बेस 13 सीटें हैं पंजाब की, 84। पंजाब मजदूर जो है ना डिसेबल पर्सन 2 सीटें हैं। पंजाब अकलियतों के लिए 4 सीटें हैं। सिंध अर्बन 12, सिंध अर्बन अकलियत 1 सीट है। सिंध रूरल 19 सीट है। सिंध रूरल अकलियत 1 सीट है। फाटा 4, खैबर पख्तूनख्वा 20, खैबर पख्तूनख्वा अकलियत 1 सीट, आज़ाद कश्मीर 4, बलोचिस्तान 11, गिलगित बल्चिस्तान 4। मैट्रिक आपने किया हो, ठीक है। और जो जिसका एक्सपीरियंस होगा इसमें टेक्नीशियन में, उसको जो है ना ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद जो ड्राइविंग के लिए मेरिट बेस जो है ना 12 सीटें हैं। पंजाब 75, पंजाब अकलियत 4 सीटें हैं। सिंध अर्बन 12, सिंध रूरल 17, सिंध अकलियत 1, गिलगित बल्चिस्तान 3, बलोचिस्तान 9, खैबर पख्तूनख्वा 7, 1, फाटा 3, आज़ाद कश्मीर 3। मुकामी और इंग्लिश ज़बान पढ़ने और लिखने की काबिलियत हो, लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसकी एज लिमिट जो है ना 18 या 30 होनी चाहिए। उसके बाद बावर्ची कुक के लिए मेरिट बेस 3 सीटें हैं। पंजाब 20, खैबर पख्तूनख्वा 5, फाटा 1, सिंध अर्बन 3, सिंध रूरल 4, बलूचिस्तान के 2 सीटें हैं। गिलगित बल्चिस्तान 1, आज़ाद कश्मीर 1। खाना पकाने में महारत रखता हो और 18 से ज़्यादा जो है ना एज लिमिट उसकी होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो आपने अप्लाई इसमें कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, www.join.paf, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे join PAF आएगा, ठीक है। उधर जाके आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप पे, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। यहाँ पे अपना CNSC ऐड कीजिएगा, सबमिट करवाइएगा और रजिस्ट्रेशन जो है ना कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में।